एक दो तीन। नमस्कार। नमस्कार। मैं पत्रकार पप्पूलाल शर्मा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के संचालक हरीश जी शर्मा व विष्णु जी पुजारी सालासर। हरीश जी, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हरीश शर्मा, बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान संयोजक एवं वर्तमान में जो युवा पत्रकार संघ अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़। मैं विष्णु पुजारी सालासर बालाजी से, और आप सब लोगों के साथ साथ मैं जितने भी कोरोना योद्धा हैं उन सब के साथ साथ मेरे बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान की ओर से कार्यरत कोरोना योद्धा के रूप में जो हरीश भाई साहब और पी शर्मा जी हैं, आप लोगों का और आकाश जी, आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के चारों चरण में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, जिससे काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्रदान हुई हैं। हरीश जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने एक अभियान चला रखा है, बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है अभियान का? अभियान का मुख्य उद्देश्य है सर कि आज बेटा और बेटे के बीच में जो दो दीवारों की खाई खोदी गई है। पहली बात तो ये कि आज वर्तमान समय में अपन समझ सकते हैं कि हर बार लड़का कसूरवार नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही आता है साहब कि मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसको सफल करना, बेटियों को बचाना और बेटियों को जितना संभव हो सके उनको शिक्षा के मामले में जागृत करना, उनको आगे लाना, ताकि कल को उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए वो स्वयं लड़ सके, उसे किसी की जरूरत ना पड़े। आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपने बीजेपी सरकार की तरफ से जो चल रहा है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि वो अभियान अगर सफल करना है तो क्यों ना हमें अपने बेटों की जो स्थिति है उसको मजबूत करना होगा। अगर बेटा मजबूत होता है और बेटे में अच्छे संस्कार आते हैं तो उस सड़क पे चल रही किसी भी बहन बेटियों को बुरी नजरों से नहीं देखेगा। अक्सर पत्रकार साहब आपने देखा होगा, पुजारी जी साहब, अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई लड़की चलती है तो अक्सर लड़कों के द्वारा एक बात पुकारी जाती होगी कि यार वो देख कितना बढ़िया माल जा रहा है, यार वो देख कितना बढ़िया आइटम। तो मैं तो कहता हूँ साहब, अपने घर पे भी अपनी बहन बेटी है, पहले आप अपने ऊपर लेकर देखो। अगर मैं विष्णु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि संस्कार कहाँ से पैदा होते हैं? संस्कार साहब वैसे तो घर से ही मिलते हैं, और माता पिता के माध्यम से और बुजुर्गों के माध्यम से। जैसा बच्चा और घर का माहौल। नहीं, आप बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ उद्देश्य जब संस्कार घर से मिलते हैं तो आपने फिर अभियान क्यों स्टार्ट किया, बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान? इससे हमने अभियान माता पिता के लिए किया है, उन घरों के लिए किया है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए किया है जो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनको संस्कारों की शिक्षा दे, उनको बताएं कि प्रणाम कैसे किया जाता है, बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। उन माता पिता को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों के जो भी घर के संस्कार हैं वो अपने बच्चों में डालें। हमारा मकसद है उन तक ये बात पहुंचाना। नहीं, आजकल माता पिता के पास टाइम ही नहीं होता मोबाइल के अलावा बच्चों को। तो यही तो सर एक बात यही तो कहना चाहते हैं, पतन तो ये मोबाइल ही कर रहा है ना। मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का। आप सर एक मिनट का टाइम लूंगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, शिक्षा हम भी ग्रहण करने जाते थे, हम भी पढ़ने जाते थे, हमारी पढ़ाई के समय कौन सा मोबाइल था? तो हम पढ़ लिख कर काबिल नहीं बने। लेकिन आज एजुकेशन का सिस्टम वो कर दिया कि बच्चा स्कूल में जाता है, परिवार की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, किसी भी संस्था को कोई मतलब नहीं है, जाते ही सीधा एक बात कहते हैं, बेटा मोबाइल ले आना और ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करके अपना काम करते रहना। अब वो बेचारे माँ बाप के पास पैसे है या नहीं है, वो बच्चा घर पे जाके प्रेशर डालेगा। अब वो बेचारे माँ बाबू जी कर्जा उठाएंगे, कर्जा उठाकर उसको मोबाइल ला कर देंगे। अब बच्चा उस मोबाइल में कर क्या रहा है, साहब कोई नहीं देखेगा उसको। लॉकडाउन के अंदर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि बहुत से स्कूलों के अंदर और 99% स्कूलों के अंदर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन स्कूल वालों से भी कि उन्होंने कितने माता पिता ऐसे हैं जिनसे उन्होंने परमिशन ली? नहीं ली, किसी से नहीं ली ना। एक बात, क्या उन्होंने ये तय कर दिया ऑनलाइन क्लास जब शुरू हुई तो क्या उन्होंने ये तय कर दिया कि हर बच्चे के पास मोबाइल है? 70% तो घर वालों को ये पता नहीं, मोबाइल तो इंग्लिश आती ही नहीं ना, अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, और आप अखबार रोज पढ़ते हैं। हाँ जी।
एक पंजाब में या कहाँ का था, एक न्यूज भी आई थी जिसमें कुछ बच्चों ने, शरारती तत्वों ने उसमें अश्लील पोस्टें भी डाल दी जी जी। ऑनलाइन क्लास के चलते। उनके जो ग्रुप बने हुए थे उसकी एफआईआर भी लॉन्च हुई है, जिसकी एक अखबार के अंदर न्यूज भी आई है। हाँ। तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के उद्देश्य से? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, और जब वो घर के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो वो देश के संस्कारों का सम्मान करेंगे। जो इस कोरोना महामारी के समय में अभी जो ज़्यादा आवश्यकता है, युवाओं की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी समझ की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनके संस्कारों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सब संस्कारवान हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, और अपने माता पिता के कहे अनुसार और अपने बुजुर्गों के कहे अनुसार और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। और फिर जो देश के अपने प्रधान सेवक ने जो लोगों से अपील की है घरों में रहने के लिए और लॉकडाउन का पालन करने के लिए, उसकी जो उनकी जो बातें कही गई है उनको पालन करें। नहीं, कई लोग ये लॉकडाउन का पालन ही नहीं करते हैं। वो नासमझी है, वो उनकी नासमझी है। नहीं, नासमझी तो है, जो बाजार से प्रसाद लेके आते हैं वो सबको प्रसाद तो बांटते हैं घर पे ले जाके। देखिए साहब, बात ये है, मेरे सामने पानी का गिलास पड़ा है। हाँ जी। अब पानी का गिलास मेरे सामने पड़ा, प्यास मुझे लगी है, मुझे पीना पड़ेगा, लेकिन मेरे सामने होते सहित मैं इस पानी को नहीं पीऊं और मर जाऊं, तो वो मेरी लापरवाही है। सही। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। अब ये तो है नहीं कि सरकार ही आकर सारी गाइडलाइनों का पालन करेगी। हर आम नागरिक का अधिकार होता है हर गाइडलाइन का पालन करना। युवा वर्ग को ये चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा करे, क्योंकि वो तो बाहर आ रहे हैं। अगर युवा अपनी सुरक्षा करेगा तब भी परिवार की सुरक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उनको अपने परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए। कल को उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई या अगर वो कहीं संक्रमित कई हो लोग गए, इस बीमारी को गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं। वो उनकी लापरवाही है साहब। लापरवाही। नहीं, लापरवाही का निदान भी हो सकता है ना, समझ ऐसा कोई अभियान छेड़ के या कुछ संदेश के देखिए माध्यम साहब, से। लापरवाही का समाधान यही है कि जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही है, इसको किसी मिशन के माध्यम से या किसी भी समझाने से कोई इसका परिणाम नहीं निकलने वाला। जरूरी है इंसान को खुद को जागरूक होना। आज आप देख रहे होंगे कि जो लॉकडाउन लगा है उसमें आपने घर के बाहर अपनी बहन बेटियों को देखा है, तो आप बताएं साहब। युवा वर्ग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको अपनी परवाह नहीं है, ठीक है, वो अगर बाहर जाना चाहते हैं, उनको काम है, बिल्कुल जाएं, लेकिन अपने पूरे सुरक्षा के साथ, क्योंकि वो वापस शाम को घर जाएंगे। अगर कल को उनको कुछ होता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर पे उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता है, बच्चे हैं। मैंने मेरे काफ़ी सारे लेखों के माध्यम से भी लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि जिसमें मैंने ये कहा है कि आप जब सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार और आपका समाज सुरक्षित रहेगा। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के आगे क्या योजना है? आगे की योजना में जो है, मैंने भाई हरीश जी से भी ये चर्चा की थी, और हम ये चाहते हैं कि भाई जो कुछ दवाइयाँ वितरण करने का हम प्लान कर रहे हैं, ताकि लोगों के घरों तक, जहाँ लोगों के जरूरतमंदों के पास जहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है, जो या तो जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जिसको अभी ऐसा सुना जा रहा है कि वो एक अच्छी दवा है और उसका 6 दिन का शायद कोई कोर्स है। हम चाहते हैं कि वो होम्योपैथिक दवाई जो है उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि अगर कोई संक्रमित होता भी है तो अभी इसका जब तक कोई परमानेंट इलाज नहीं आ जाता है, तब तक हम ये चाहते हैं कि कुछ लोगों के घरों तक, जहाँ जरूरतमंदों के पास जहाँ भोजन नहीं पहुँच रहा है, वो तो बेचारी दवाई कहाँ से लाएं। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान ने 60 दिनों में क्या क्या सहयोग किया? बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान की ओर से 60 दिनों में भोजन की जो व्यवस्था है वो निरंतर जारी रही, और जो अपने कोरोना के सच्चे योद्धा हैं उनको गर्मी में छाई की लस्सी है और गायों के लिए हरा चारा है और प्लस में चाय है, नाश्ता है, जबकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पब्लिसिटी नहीं की गई। और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार ऐसे भी हैं जो स्वाभिमान परिवार है, वो किसी से मांग कर नहीं खा सकते, ऐसे परिवारों को हमारी तरफ से राशन भी वितरित करवाया गया है। जबकि हमने किसी भी परिवार से, आप जाकर इंट्रोडक्शन ले सकते हैं
कि हमने एक भी फोटो किसी परिवार की या किसी भी कोरोना के सच्चे योद्धा की, कोई कार्यकर्ता की नहीं ली हमने। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान की ओर से मैं समस्त देशवासियों को संदेश देते हुए कहना चाहूँगा कि आज समस्त युवाओं से, भाइयों से मैं एक युवा के नाते में आह्वान करते हुए कहना चाहूँगा कि आज देश को जरूरत है हर एक युवा की, हर एक युवा संगठन की, हर एक युवा के मजबूत होने की, क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो हमारे कोई भी समस्याएं नजदीक नहीं आ पाएगी। कोरोना वायरस में मैं आपसे अपील करता हूं, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब भी घर से बाहर निकले कृपया मुंह के मास्क लगाकर अवश्य निकले, और अपना जो सैनिटाइजर है वो भी अपने पास रखें। किसके आप संपर्क में आ रहे हैं, किसके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, ये बात आप अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो अपने साथ कुछ गलत होगा नहीं, अगर होता भी है तो इस बात की जानकारी हमारे पास अगर लिखी हुई होगी तो हमें जानकारी रहेगी कि हम कहाँ गए थे और कहाँ आ रहे हैं। आज स्टूडियो में आपने बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान की चर्चा की, इसके लिए स्टूडियो आपका तहे दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। अभिनंदन करता है। जय श्री जय श्री राम। ठीक है 11 मिनट